धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और इसी के साथ कुछ दिलचस्प खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। दो खबरों की मैं आपके सामने रखकर तुलनात्मक आपकी टिप्पणी चाहता हूं। एक खबर है जो है एआई से जुड़ी हुई, जो मेटा का एआई है। मेटा का कहना है कि वो अपने एआई का इतना बड़ा डेटा एक सेंटर बनाने जा रहा है जितना मैनहट्टन एक शहर है अमेरिका का। इसी के साथ दूसरी खबर है एनवीडिया के हवाले से। एनवीडिया, जिसने कुछ दिन पहले भी चाइना के कुछ लोगों को अपने यहां एआई का काम करने के लिए रखा था, अब वो एआई की घिसी पिटी चिप चीन को देने जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि चीन उसकी घिसी पिटी चिप लेने को क्यों तैयार है और एनवीडिया ये चिप कैसे दे रहा है जबकि ट्रंप ने पाबंदी लगा रखी है। दोनों चीजों की तुलना। सबसे पहले जो दूसरा प्रश्न उसी में बात कर लें। एनवीडिया जो है वह ट्रंप की पाबंदी बिल्कुल चिप देने का नहीं है, बल्कि एडवांस चिप देने का है, जिसका मेमोरी पावर ज्यादा है, ताकि उसका इस्तेमाल सेमी कंडक्टर से होते हुए मिलिट्री इक्विपमेंट में ना हो सके। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कहना है कि ये सारी बातें पहुंच के ईरान के पास पहुंच रही हैं या रशिया के पास पहुंच रही है, लेकिन लो चिप लेने के लिए इसलिए तैयार है। एक तो सस्ता पड़ रहा है चीन को, दूसरे इसका इस्तेमाल ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम में कर रहे हैं, और कोई खास नहीं है, खुद भी चिप बनाने में सक्षम है, लेकिन सस्ता पड़ने के कारण जहां बिजनेस की बात है वहां से वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने इसका मेटा वाली की बात कही, यानी उनके बॉस जो बातें कर रहे हैं, वह बहुत बड़ी बात है मार्क जुबर की। ये जहां तक मैनहट्टन की बात है, उस साइज में ना जाए, वो तो कहने का तरीका है, लेकिन वास्तव में जो हमारा एआई है उसको सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अभी तक जो वो गणना करने में सक्षम है उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना, केवल समय ही नहीं बल्कि पूरा डेटा ले, चूंकि वह सोलार सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वह विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहे हैं, जीरो थर्मल पे काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारी ऐसी काम हो रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके जो भी पावर है, एनर्जी है और काम करने की क्षमता है, जो गीगाबाइट है उसका 10 गुना 15 गुना बढ़े, जिसके कारण बिजली का भी खपत बढ़ेगा। अब वो मैनहट्टन में रखें या जहां रखें, यदि डेजर्ट में लाकर रखेंगे तो वहां बिजली लाना मुश्किल होगा, क्योंकि इन सब चिप को, इन सब मशीन को सुपर कूल्ड फ्रीजर में रखने की जरूरत होती है। नॉर्मल जो हमारे घरों में होता है वो नहीं, इसलिए बिजली का खपत बढ़, इसीलिए बाय द वे अमेरिका में बिजली का खपत जमाने के बाद बढ़ गया, अभी तक हो नहीं रहा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस कारण हो रहा है। मेरा है कि यही मतलब एक समझ जो बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ये जो कर रहे हैं ठीक है, पूरे दुनिया के लिए एक नए तरीके का आ जाएगा, और कुछ बिलियन ही, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस यानी ट्रिलियंस में उसमें इन्वेस्टमेंट की संभावना है। 200 मिलियन जो ट्रंप ने दिया है 2-4 कंपनियों को, वह मतलब कुछ भी के नहीं के बराबर है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह साइंटिफिक फिक्शन यानी वैज्ञानिक काल्पनिक कहानियों में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरह के जो दिमाग है, जो रोबोट से हम समझते थे पहले, वह आपस में इंटरैक्ट करने लगे और अपना जो हमने दिया है उस पर बढ़ा के आगे की बात सोचने लगे। वह चीज की अभी संभावना निकट भविष्य में नहीं है। भविष्य में क्या होगा बहुत आगे, 100 साल के बाद या 1000 वर्ष के बाद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस तरह की काल्पनिक चीजें भी नहीं होंगी जितना हम उसमें फीड करेंगे। हाँ, हमसे तो बहुत तेज हो गया। हम एक छोटा सा मान लीजिए हम करते हैं, ढूंढते हैं गूगल पे, तो 10 जगह ढूंढना होगा कि धाकड़ खबर के प्रति लोगों का क्या है, तो हम आज तक जाएंगे, वहां जाएंगे, गूगल से ढूंढ ढूंढ के 20-50 आएगा। इसको देंगे तो मान लीजिए 100 साइट है, उसको वो आधे सेकंड में करके पूरा प्रोसेस करके उसका आउटकम हमें 3 से 4 पैराग्राफ में 1 सेकंड में थमा देगा। जी,
बिल्कुल यही हो रहा है। और इससे जहां ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हो रहा है, वहीं जो अपनी एक बुद्धिमत्ता होती थी, जैसे कैलकुलेटर आया तो पहले लोग पर्ची पे लिख के जोड़ लिया करते थे और बुद्धि उनकी बहुत तेज हुआ करती थी जोड़ने के मामले में, लेकिन कैलकुलेटर ने खत्म कर दी। वैसे ही अब होना है। तो हर चीज के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों का एक स्वभाव है कि हम लोग चीजों का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। खैर, क्यों, देख लीजिए, आज एक बेटी राजस्थान की अपने बाप से गले मिल रही थी, उसके वीडियो को उठाया और उसको एआई से जो है एडिट करके पूरा गंद फैला दिया। उस बेटी को आकर सफाई तक देनी पड़ी। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है फिलीपींस से। यहां पर एआई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बड़ा मजबूत कर रहा है। सरकार वहां की ये कह रही है। उदाहरण जो आपने दिया राजस्थान वाला, थोड़ा डिफरेंट उदाहरण है, बड़े लोगों की बात है, बड़ी चीजें है। दुतेर्तो जो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे, रोड्रिगो दुतेर्तो, उनको आईसीसी पकड़ के ले गया, चूंकि सरकार ने दे दिया इसलिए पकड़ के ले गया, ताकि ड्रग के अगेंस्ट जो अभियान चला रहे थे उसमें कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ही है। तो वहां की एक महिला है एस्कूरेडो, या जो भी नाम हो, उनके भाई की बेचारे 16-18 साल के थे, वह भी ड्रग माफिया के साथ मारा गया था। और इससे बड़ा दुखी थी और बड़ी खुश थी अभी जो इसको पकड़ा गया, कहा कि यह सही किया गया। लेकिन दुतेर्तो के जो भी समर्थक थे उन्होंने एआई से एक वीडियो बनाया, और वीडियो में मरे हुए भाई को जीवित करके दिखा के बिठा के कर रहे हैं कि बहन तुम क्यों ऐसा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हो, मैं तो जीवित हूं। और कितने पैसे मिले हैं इस तरह का, मतलब एक उदाहरण है। और फेसबुक पे डाल दिया, कुछ 100,000 जो लोग मतलब इसके फॉलोअर थे, लाखों में चला गया, हर जगह हो गया। अब ये बहुत दुखी होकर कर रही है कि अब बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अधिकांश लोग यह समझ रहे हैं कि सच्ची बात है, एआई का चमत्कार नहीं है। तो विपक्षी दल भी, अब भारत में तो पूरी तरह से हो रहा है और एआई का छोटे मोटे रूप में, लेकिन यह जो है खासकर आप यदि आरएसएस का जो आईटी सेंटर है और जो टूल किट बना के वो कर रहे हैं दुष्प्रचार करने के लिए अपने विरोधियों के खिलाफ में, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ में, दूसरे देशों के खिलाफ में, वह तो हमारे सामने जाहिर है और हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। कुछ ढका छिपा नहीं है, बस देखने और समझने के लिए दिमाग के कपाट खोलने पड़ेंगे। लेकिन जिनके भूसा भर गया हो या गोबर भर गया हो, उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। अब रुख कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरों का। पहला जो अपडेट है, वो भी दो खबरों की तुलना आपको यहां पे करनी पड़ेगी। एक खबर है, सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी को फांसी पे लटका दिया। दूसरे, एक महिला को फांसी दी जाने वाली थी यमन में, लेकिन वो फांसी टल गई है। ये महिला भारतीय है। दोनों खबरों को कैसे देखेंगे सरकार के पैमाने पर? देखिए, वहां के नियम, जिससे पाकिस्तान भी शामिल है बाय द वे, सऊदी अरबिया में भी है, यमन की चर्चा आपने की, इन देशों में कुछ है। और ब्लड लिबेल, यानी हमारे संबंधी में या हमारे लोगों के किसी की आपने हत्या कर दी गई है और आपको फांसी की सजा मिलती है। ये तो खैर पाकिस्तानी ड्रग के चक्कर में फंसा। और हमारा जो केरल वाली जो बिचारी है वो 2009-10 से फंसी हुई है। 17 में इन्होंने एक 17 के पहले, 2017 के पहले इन्होंने कुछ अपना वहां बिजनेस करना चाहा था, मेडिकल से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित, और इसके लिए जरूरी है वहां के नियम से। मुझे लग रहा है ऐसा जैसे कि हमने कभी इसकी चर्चा की है, बिल्कुल की 6 है महीना सर। और साल आपने भर उसमें पहले, बताया था कि उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसकी लाश गड्ढे से मिली थी, फिर इस महिला को गिरफ्तार किया गया था। जी जी बिल्कुल। तो इस ब्लड लिवेल, यानी तुम खून के बदला यदि इतना पैसा दे दो, जो कि 4 से 5 करोड़ है, यदि तुम दे देते हो तो, और वह परिवार ले लेता है, दोनों चीज है, तो माफी मिल जा सकती है। लेकिन वह परिवार नहीं मान रहा है। और अभी इसी वक्त 16 जुलाई, 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी, यानी आज ही। लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने, यमन बाई द वे वही है जो हुतीस का देश है, और वहां के राष्ट्रपति ने रोक दिया, चूंकि यहां के बड़े बड़े और दूसरे धार्मिक लोगों ने भी, भारत सरकार की लिमिटेड इसमें रोल है, हालांकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पैसा देने को तैयार है, दूसरे लोग हैं, लेकिन वह परिवार नहीं ले रहा है, वह मानने को तैयार नहीं है। और इतने समय से, मतलब 2023 से इनको फांसी की सजा मिली हुई है, तो बेचारी कितनी बची ना बची। हालांकि मैं तो यही कहूंगा, जो पाकिस्तान की बातें करी ड्रग के मामले में, मैं दोनों को इकट्ठे कर रहा हूं कि सऊदी अरेबिया में यदि आप ड्रग का करते हैं, पकड़े जाते, तो सीधे के सीधे फांसी की सजा है, माफी शायद ही मिल पाती है। और अभी तक पिछले 6 महीने में 101 लोगों को इन लोगों ने फांसी पर लटका दिया है। तो देखिए, हमारे लोग हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, ड्रग में जरूर है, यदि आप सफल हो गए तो बहुत पैसा मिलता है।
लेकिन आप उसमें जाते हैं तो फंस जाते हैं, बार बार करने की जरूरत पड़ती है, आपका गिरोह आपको नहीं छोड़ता, वो आपको ब्लैकमेल करता है। तो क्यों ऐसे काम में हम पड़ते हैं? इसका कारण यही है कि हमारी मजबूरी होती है, हमारे दिमाग को इस तरह से फंसा दिया जाता है आज के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में कि हम जो है सो हमें रोजगार नहीं मिलता, हमारी शिक्षा प्रॉपर नहीं है, हमारा जो मोरल है, हमारी समझ है इतना गिर चुका है कि लोगों के मतलब अंग का भी व्यापार करने को डॉक्टर तक भी करने के तैयार हैं। नेपाल से लड़कियां फंसा के लाते हैं, हम उनका धंधा करवाते हैं। यूक्रेन की भी लड़कियां हमारे देश में है। तो किस स्तर तक मानवता इस 21वीं शताब्दी में बर्बाद हो चुका है कि मानव को मानव कहने की इच्छा नहीं होती है। जी। और जब सत्ता में बैठे लोग सर लोगों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं और शराब का ठेका छोटी छोटी जगह पे खोले जा रहे हो, तो समझ सकते हैं कि वो लोग गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि अनपढ़ को लंबे समय तक आसानी से गुलाम रखा जा सकता है। हमने इतिहास भी देखा है और वर्तमान भी हम लोग देख रहे हैं और भविष्य तो हमारे सामने पड़ा ही है। अगर हमने शिक्षा को फिर से अपना हथियार नहीं बनाया तो फिर से वही सदियों पुराना सिलसिला शुरू हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी का। खैर, अब रुक करते हैं गाजा, मिडिल ईस्ट और ईरान से जुड़ी खबरों का। और यहां जो पहला अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रहा है कि फ्रांस और जर्मनी से बात करने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा कि अगस्त का महीना है, ईरान समझौता कर ले, नहीं तो ये दो के अलावा इंग्लैंड भी है, यानी E3 कूद रहे हैं। अमेरिका से थोड़ा बल मिला है हाल फिलहाल में, और अमेरिका यूक्रेन में भले ही हाना हाना करता हो, लेकिन ईरान के मसले में तो पूरी तरह इनके साथ है। और दबाव ऑफ कोर्स इजरायली जो लॉबी है, जियोनिस्ट रिजीम की जो लॉबी है इन तीनों चारों देशों में, वह बहुत जबरदस्त है, हर जगह घुसे पड़े हैं ये लोग। तो खैर उसके कारण इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। मैं यह भी जोड़ दूं कि ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते। अच्छा। क्योंकि जल्दी नहीं है, क्योंकि उनके संस्थानों को हमने बर्बाद कर दिया, जो भी यूरेनियम संवर्धन हो या न्यूक्लियर मतलब आप ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमें बात करने की जरूरत नहीं है और विदेश मंत्री जो है अल्टीमेटम दे रहा है कि अगस्त तक बातचीत कर लो। बिल्कुल। तो ये लोग को जो मर्जी आ रहा है, जो अंट शंट बक रहे हैं, वो बकवास किए जा रहे हैं, कोई मायने नहीं बनता है इनका। और यदि सही में कहें, जैसे एक छोटा सा और भटकाव यदि अलाउ करें आप, तो ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को हमने समझा दिया है कि वो नहीं मानते हैं, तो हम उनके ऊपर कितने दिनों के बाद, 100 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद बहुत जबरदस्त उन पे हम लगा देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। तो मेदवेदेव क्या बोलते, सुनिए, 3 चीजें उन्होंने लिखा कि ये जो आदेश आया है कि 50 दिन के बाद कर देंगे, पूरा दुनिया थर थर कांप रहा है। मजाक, हम भी कांप रहे हैं। हम भी कांप रहे हैं। तो ये कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि नेटो के देश बहुत दुखी हैं कि 50 दिन का लम्हा कर दिया। अच्छा। और अंत में कहते हैं जो महत्वपूर्ण है कि जहां तक रूस की बात है, वैसे ही मैं ब्रैकेट में जोड़ रहा हूं, जहां तक ईरान की बात है, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता कौन कांप रहा है या कौन दुखी हो रहा है। अच्छा। जी चलिए, अच्छा उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही शानदार। पर मुझे जवाब अगर किसी का याद है तो वह ट्रंप का। उन्होंने परसों जो बोला कि जब मैं घर जाता हूं तो फर्स्ट लेडी से कहता हूं, देखो आज जो है मैंने पुतिन से बात की, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। लेकिन फिर फर्स्ट लेडी मुझे बताती है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, रूस ने तो आज यूक्रेन में इतने लोगों को मार दिया है, तो मैं दुखी हो गया हूं। तो कमाल का बंदा है, बेडरूम की बातें भी बता दे रहा अंदर आके बाहर की। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है एससीओ से जुड़ी हुई। एससीओ की मीटिंग में जो है हमारे जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री से और ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। क्या इस पर चर्चा की जानी चाहिए? देखिए, चर्चा का कोई खास बात नहीं है। जहां तक आपको याद होगा, कैप्टन प्रवीण की मैंने बात की थी, जिनका द फोर्स वो मैगजीन और ये भी चलता है, वीडियो भी चलता है। तो उसमें उन्होंने कहा, लिखा है ट्विटर पे, मैंने पढ़ा कि यह संयोग की बात नहीं है कि एस जयशंकर जो गए, उनको टैग किया है उनका कि असफल होगा और असफल हो गया है। तो यह तो सारी बातों खत्म कर देता है। और ये सफलता में क्या करते हैं, तो यह भी अपना एक्स पर यानी ट्विटर पर डालते हैं कि इन्होंने जो बातें की रूस के विदेश मंत्री से, उन्होंने लोकल सिक्योरिटी के बाद जियोपॉलिटिक्स की बातें की है। और आने वाले समय में, इसी नवंबर दिसंबर में, कब है मुझे नहीं पक्का पता है, पुतिन आने वाले हैं भारत, तो उसकी कुछ चर्चा की कि नहीं की, उसकी भी नहीं की। और जहां तक ईरान की बातें हैं, उन्होंने अरागची को
टैग करके, वहां के विदेश मंत्री को टैग करके लिखा है कि आपसे मिलके मतलब अच्छा हुआ कि हमने कुछ बातें की। क्या बातें की, नहीं की। ऐसा लगता है कि जो कैप्टन प्रवीण ने कहा है वह सही है, इनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जी। ना खुदा ही ना मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन दिखावा सबसे आगे है हमारा। अगली खबर का रुख करते हैं। फ्रांसिस्का अल्बनीज, ये वो शख्सियत हैं जो यूएन से ताल्लुक रखती हैं और गाजा पर जो है दुनिया भर का इनको देखना होता है, अध्ययन करना होता है, और इसी के चलते अमेरिका ने इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये कोलंबिया में क्या हो रहा है उसको लेकर क्यों चर्चा कर रही हैं? ये इन लोगों ने पहले करीब 11 देशों का इन लोगों ने बनाया था। मुख्य रूप से इनका नाम था ग्रुप मीटिंग, और कोलंबिया में आया तो अन्य देशों को भी इन्होंने इनवाइट किया है। यह इसी वर्ष बना है, मार्च में संभवतः बना है, 9 देशों ने मिलकर बनाया था। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब ये जो है सो कहने के लिए अभी 30 देश क्या है, लेकिन 9 जो है, जब मैं नाम बता दूं आपको, मुख्यतः यह लैटिन अमेरिका की कंट्री है। बोलीविया, कोलंबिया की तो बात है ही है, क्यूबा, होंडुरस, मलेशिया भी है, इसमें मलेशिया काफी आगे रहता है, नामीबिया, हम बहुतों से नाम भी नहीं जानते लेकिन यह भी है, सेनेगल, और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का होना ही होना है। इसमें कुछ देश जो उनको बुलाया गया था नहीं गए, वह महत्वपूर्ण है, उसमें चीन एक है। चीन को जरूर उसमें होना चाहिए था, स्पेन तो है ही है, और आश्चर्यजनक बात है कि आयरलैंड का भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया, क्यों मुझे नहीं मालूम है। तो ये जो ये लोग कर रहे हैं, हेग के जो प्रतिनिधि हैं बात कर रहे हैं, और जो फ्रांसिस्का अल्बानीज है जिनके ऊपर हर तरह का प्रतिबंध ट्रंप ने लगाया हुआ है। एक लाइन में यहां जोड़ूं कि ट्रंप कूद रहे हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हमारी बात हो तो हम फ्रांसिस्का को देना चाहेंगे कि यह वास्तव में शांति की बात कर रही हैं, और यह कह रही है कि मुझे उम्मीद है यह जो चीज हो रहा है, 30 देशों के प्रतिनिधि हैं, हम केवल बातचीत करने के लिए नहीं आए। आज के दुनिया में यूनाइटेड नेशंस हो, आईसीसी, आईसीजे जितना हो, वह बेमानी हो चुका है, कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या दुनिया इसी तरह बढ़ते रहे, हम चुपचाप देखते रहे? आज जरूरत है सब देशों को, खासकर वहां के नागरिकों को, पीपुल कहती है, मैं तो मजदूर वर्ग कहता हूं या मेहनत का जनता कहता हूं, उन्हें खड़ा होने की बात है। हां, ये नहीं कह रही है कि मजदूर वर्ग के द्वारा क्रांति हो, सत्ताएं बदली जाए जो इस तरह के जनसंहार में हिस्सा दे रही है, साथ दे रही है, वह मेरी कहावत है, लेकिन इस हिसाब से मेरे मन में इनके प्रति इज्जत बहुत बढ़ा है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का, और पहला अपडेट जो है वो अफगानों से जुड़ा हुआ आ रहा है। क्या अफगानों को लेकर कोई बड़ी राहत अमेरिकी अदालत ने दे दी है? यह अजीब बात है, राहत तो दी है, यह तो सही बात, अजीब बात है कि जब आप अफगानिस्तान में गए थे तो वहां के कुछ लोगों को आपने बहाल किया था। कहें कि वहां कि कुछ चंद लोग बाकी लोगों से गद्दारी करके, देश के साथ गद्दारी करके, और जो बाहर के ताकत आए, हमारे यहां भी ऐसा हुआ था जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो, और हर जगह होता है, ऐसे गद्दार लोग पाए जाते हैं, मजबूरी हो या जो भी कारण हो। और इन्होंने हजारों अफगानिस्तानियों को एक तरह से कहें तो साथ दिया था, उनका साथ लिया था, ताकि वहां के बीच में गुप्त सूचनाएं मिले, इनकी सिक्योरिटी मिले, सामान आना जाना हो, स्पेशली जो भाषा का एक दूसरे को समझाए। इनको अफगानी आने वाले बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते होंगे अमेरिका में, तो ट्रांसलेटर की तरह जो काम करते थे। आश्चर्य की बात, इसमें कैमरून के भी लोग हैं, पता नहीं कैमरून के लोग कहां से कब क्यों पहुंचे अमेरिका में। तो अब ट्रंप का कहना है कि भाई ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है कि ऐसा लगता है कि तालिबानी तुम्हें दंड देंगे, हम क्यों तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दें और कहें कि तुम वहां से जाने से खतरा होगा। यानी ट्रंप अपने देश के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, और वहां के भी कई नागरिक हैं ट्रंप के साथ हाँ में हाँ के मिला के कहते हैं कि हम अफगानिस्तानियों के साथ जो कि आतंकी हम क्यों रहे, जबकि आप खुद गए थे वहां पे, जब आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह गए मिलिट्री लेकर और इनकी मदद ली, और जब वहां से भागना पड़ा तब कुछ लोग वहां आए, उसमें से 20, 25, 50 हजार लोगों को आपने मौका दिया है। ये इंग्लैंड में भी कुछ लोग हैं, और वहां से आप मार के भगा रहे हैं। इतना समझ लो कि आप कितनी भी चमचागिरी करें इन बुर्जुआ वर्ग की, आपको यूज एंड थ्रो करेंगे, जरूरत नहीं है। जैसे कोई पांडे जी या कोई थे जो कि इन्होंने किसी को मारा था हमारे उत्तर प्रदेश में, भाग के मध्य प्रदेश गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो यूपी के पुलिस ने, वह आत्मसमर्पण करने रहे थे, उनको गोली मार दी थी।
नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन ये विकास घटना घटी। विकास दुबे की बात आप कर रहे हैं। जी जी लेकिन जी, आपने जो एक बिल्कुल। लाइन कही है वो ये कि इन बुर्जुआ वर्ग की कितनी भी चमचागिरी कर लो, ये यूज एंड थ्रो करेंगे, जब तक तुम काम के हो तब तक तुम्हें पुचकारते रहेंगे। इसलिए इस वर्ग को सोचना चाहिए जो इस्तेमाल होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे पास ट्रंप से जुड़ी हुई आ रही है। ट्रंप चाहता है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ट्रंप चाहता है कि जो न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव हो रहा है उससे उनकी पार्टी का बंदा मैदान से ना हटे। ममदानी के खिलाफ, है ना? हाँ, वही बात है। तो ममदानी जो है वह डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी जो हुआ था, इसमें जिसको ट्रंप चाह रहे हैं, इनके पार्टी के नहीं थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जो चुनाव हार गए थे, मतलब अंदर में। और वह कह रहे हैं कि शायद मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं, इंडिपेंडेंट बनने का एंड्रू नाम है उनका। और ट्रंप कहते हैं कि उन्हें लड़ना चाहिए क्योंकि ममदानी जो है सो कम्युनिस्ट है। अब भला बताइए कि कोई यदि आम आदमी पार्टी में हो, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की है, वह कैसे कम्युनिस्ट हो सकता है? कम्युनिज्म जैसे कोई बात नहीं करते। हाँ, वह कहते हैं कि जो मजदूर हैं उनका मिनिमम वेजेस बढ़ना चाहिए। तो इसमें कम्युनिज्म की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रो पीपुल बात जरूर है और प्रोग्रेसिव है। हाँ, ये पैलेस्टीन स्टेट की बात करते हैं और जनसंहार का विरोध करते हैं, वह तो बहुत सारे हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं जो वास्तव में कम्युनिस्ट नहीं है। तो ट्रंप से पूछा गया कि भाई आपके पार्टी के लिए फिर भी आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो, तो ट्रंप को मालूम है कि इनके पार्टी का कोई बेस नहीं है न्यूयॉर्क सिटी में और इसलिए हार जाएगा। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ममदानी को हराना चाहिए तो वो चुनाव उनको लड़ना चाहिए। तो ट्रंप बकवास करने में बहुत तेज तर्रार है, जो मर्जी आता बोलते हैं। और वैसे मुझे एक याद आ रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि जब लालू यादव सत्ता में थे बिहार में, तो कांग्रेस जो था सो छोटा पार्टी बन के रह गया था बिहार में, और उनका उम्मीदवार एमएलए कौन सा उम्मीदवार बन के लड़े वह लालू यादव तय करते थे। जी। वो अभी भी करते हैं, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी वो लालू ही तय करते हैं। खूब कोशिश की पप्पू यादव ने कि कांग्रेस उनको टिकट दे दे, लेकिन लालू ने कहा कि टिकट नहीं देना है, तो टिकट कन्हैया कुमार तक को नहीं दिया गया लड़ने के लिए और उनको दिल्ली आना पड़ा लोकसभा चुनाव में। खैर, कुछ खबर है बड़ी दिलचस्प सी है सर, कि व्हाइट हाउस का जो नॉर्थ लॉन है वो सीक्रेट सर्विस ने खाली करा लिया। क्या आफत आ गई? ये लगता है कोई वहां से मतलब ऑनलुकर होता है ना, जो बाहर से देख रहा है कुछ वो करके है, वह जा रहा था, या तो फोटो ले रहा था, उसका कैमरा नीचे गिर गया, वीडियो वाला जो है हमारा मोबाइल, या उसने जानबूझ के फेंका, अच्छा, ये जो भी है लोग पता कितने नहीं डरे चला। हुए होते हैं सर, वाकई में कितना डरे हुए होते हैं, फोटो वाले से भी डर जाते हैं ये लोग। एग्जैक्ट वही बात है, और वही मैं कहने जा रहा था। इसमें कोई दम नहीं, लेकिन हड़कंप मच गया, सब लोग उठ के भागे, वहां से भागो, ये करो, पत्रकार को लाओ, घेराबंदी करो, वगैरह वगैरह होकर रह गया। 9/11 की तर्ज पे इन्होंने, हालांकि लिमिटेड अर्थ में था, ना कोई घायल हुआ ना कोई मरा, लेकिन यह घटना घटी। जी। कितने डरपोक होते हैं ये लोग जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं ये कर देता हूं, मैंने ये कर डाला है, सच में अंदर से खोखले होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।